हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था आईसी इंजन के अंदर। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के अंदर आपको वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बताना है, आइडियल और एक्चुअल। तो आपको बता दूं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होता क्या है। जैसे मैं एक यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टीडीसी और बीडीसी को। तो समझने की कोशिश करना, मैं आइडियल डायग्राम बना रहा हूँ, फिर एक्चुअल अपन समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, तो अपन मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ 4 स्ट्रोक इंजन की। सबसे पहले सिंपल, तो फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर आपके 2 क्रैंक के रोटेशन होते हैं 4 प्रोसेस को करने के लिए। तो इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जो मेरा जो सिलेंडर है वो आपका कहाँ पे टीडीसी पर है, तो टीडीसी से मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, टीडीसी से मैं बीडीसी पे आया, तो मेरा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि मैं बीडीसी टू टीडीसी तक गया, तो मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैं टीडीसी टू बीडीसी फिर अगेन आया, तो फिर मेरा क्या था, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। और पावर स्ट्रोक के बाद मैं दोबारा से यहाँ से रोटेट करते हुए आया, तो इन दिस केस यहाँ पे मेरा एग्जॉस्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ अ थिंग, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या है कि दिस इज़ आइडियल डायग्राम। तो अगर यहाँ पे नोटिस करोगे कि सक्शन स्ट्रोक जब स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इनलेट वॉल्व होगा वो आपका ओपन हुआ होगा, इनलेट वॉल्व यहाँ पे ओपन हुआ होगा, क्योंकि जब तक सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ होगा तो यहाँ पे आपका इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया होगा। और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपका वो वाल्व क्लोज ही रहा होगा, और जब पावर स्ट्रोक हुआ होगा तब भी वो आपका क्लोज रहा होगा। जैसे ही आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे आपका होगा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हुआ होगा, और यहाँ पे जाके एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो गया होगा। तो इन दिस केस अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे कि तो ये था आपका आइडियल डायग्राम ऑफ द वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आइडियल। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ एंगल्स पे वॉल्व ओपन होते हैं, कुछ एंगल्स पे क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डायग्राम्स को कि यहाँ पे 2 स्ट्रोक के लिए और 4 स्ट्रोक के लिए डायग्राम नोटिस कराया है, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे अपन डायग्राम को। मैं लेके चला जाता हूँ। जैसे मैंने जो लाइन बताई थी, जिससे टीडीसी और बीडीसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से मैं चल के जा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या है कि वॉल्व स्टार्टेड होते हैं चलने के लिए। तो इन दिस केस क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं जहाँ पे आपके वॉल्स ओपन होते हैं, जहाँ पे वॉल्स आपके क्लोज होते हैं। तो इसने बताया कि जब मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ एक पीछे से साइकिल स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रहता है इनलेट वॉल्व ओपन हो गया, तो इनलेट वॉल्व मैंने ओपन कर लिया। इनलेट वॉल्व ओपन रहा, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से दूसरी साइकिल वाला पार्ट लिया, तो ये दूसरा पार्ट नहीं, मैंने गलत लाइन पकड़ ली। तो यहाँ से आप देखोगे जब मेरी साइकिल दोबारा चली, दोबारा साइकिल चलती रही, कंप्रेशन स्ट्रोक चलता रहा, कंप्रेशन स्ट्रोक चलता रहा, कंप्रेशन स्ट्रोक चलता रहा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो इनलेट वॉल्व था वो आपका ओपन था, तो उसके अंदर यहाँ पे वो इनलेट वॉल्व आपका क्लोज होना चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे शो ही नहीं किया। तो इनलेट वॉल्व जैसे ही आपका इस सक्शन स्ट्रोक के अंदर, जब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जब यहाँ से इस पोजीशन तक के बीच में इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा और उसके जस्ट बाद आपका इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेस होगा तो दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, तो प्रॉपर पूरे कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपका जो वॉल्व है वो क्लोज रहेंगे दोनों। देन आफ्टर अब जब अपन पावर स्ट्रोक के अंदर आते हैं, तो पावर स्ट्रोक के अंदर जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ पे लिखा रखा है पावर, तो ये पावर स्ट्रोक चल रहा है, पावर स्ट्रोक मेरा हो गया यहाँ पे। उसके बाद मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, और इस एग्जॉस्ट वाल्व से जो आपकी जो फ्लू गैसेस है वो यहाँ से आपकी निकलती रही, और वो जाके एक प्रॉपर टाइमिंग पे आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज हो गया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनिशियली जो आपका इनलेट वाल्व है वो थोड़ा सा एंगल से, मतलब टीडीसी से पहले ही ओपन हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एयर को सक्शन करने के लिए। बट इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ कि पर्टिकुलर जो एंगल्स होते हैं 5 डिग्री या 7 डिग्री के आसपास रहता है, तो वो यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे थ्योरेटिकली, इट मे बी द अज्यूम दैट द वॉल्व ओपन एंड क्लोज एंड द स्पार्क अकर्स एट द इंजन ऑफ द डेड सेंटर एंड बीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर पे अकर होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस डायग्राम के अंदर। क्या हुआ, एक सेकेंड, इस डायग्राम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर पे ये सारी चीज़ें अकर होती है। बट ये था आपका, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये आपका थ्योरेटिकली था।
हाउएवर इन द एक्चुअल ऑपरेशन द वॉल्व डू नॉट द ऑपरेट डेड सेंटर्स, मतलब कि जो एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे आपके डेड सेंटर्स में ऐसा नहीं होता है, बट दी ऑपरेट सम डिग्री ऑन दी आइदर साइड ऑफ द डेड सेंटर, मतलब कि कुछ एंगल्स या कुछ डिग्रीज होती हैं जिसके टाइम पर ये आपके ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं. दी ओपनिंग अकर्स अर्लियर, द एग्जॉस्ट कंटिन्यूज, इवन द लेटर क्रैंक एंगल्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज़ है कि दी ओपनिंग मतलब जो ओपनिंग मतलब खुलना, अकर्स अर्लियर मतलब पहले, एंड द एग्जॉस्ट कंडीशंस एग्जॉस्ट कंटिन्यू इवन एट लेटर द क्रैंक एंगल्स. The ignition is also timed to occur in advance of the completion of the compression stroke. तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका इग्निशन है वो उस टाइम पे अकर्स होगा कहाँ पे, इज ऑल्सो द टाइम अकर्स एट इन द एडवांस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि जब कंप्लीशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही आपका स्पार्क प्लग जलेगा, तभी उसके अंदर पावर स्ट्रोक स्टार्टेड होगा. द करेक्ट टाइमिंग आर ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस फॉर द एफिशिएंट एंड द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द आईसी इंजन. तो जो आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है उसी की वजह से आपकी जो एफिशिएंसीज होती है वो, और आपकी जो इम्पोर्टेंट्स फंडामेंटल्स होते हैं उसको सक्सेसफुली रनिंग करने के लिए वो आपकी जो टाइमिंग होते हैं वो वहाँ पे आपको शो कर दिया है. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या क्या रहता है कि इनलेट वॉल्व है, इग्निशन है आपका, और एग्जॉस्ट वॉल्व है, कब ओपन और क्लोज होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया. तो वही चीज़ है नॉर्मल. तो इसके अंदर लिखा है कि इस टाइम पे रहता है, बीडीसी के पास जाके खुल जाता है, ये चीज़ें रहती हैं. तो वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सिंपल तरीके से. तो यही है आपका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आइडियल एंड एक्चुअल के अंदर. अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन एंड सीआई मतलब कि आपका कंबशन इग्निशन इंजन के अंदर क्या होता है. तो आपको पता है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो आपका पेट्रोल इंजन होता है, और जो आपका कंबशन इग्निशन होता है वो आपका डीजल इंजन होता है. तो इसके अंदर जो मेन आपके जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं अपन उनकी बात करेंगे. तो पहला जो डिफरेंसेस है वो है दी पेट्रोल इंजन ड्रॉ मिक्सचर ऑफ द पेट्रोल एंड एयर ड्यूरिंग द सक्शन. तो क्योंकि इसके अंदर कार्बोरेटर लगा रहता है तो इसके अंदर जो मिक्सचर आता है वो पेट्रोल और एयर का होता है. सेकेंड थिंग इज अ डीजल इंजन. तो डीजल इंजन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एयर का मिक्सचर अंदर आता है, क्योंकि जो आपका इसमें स्पार्क प्लग तो होता नहीं है. इसके अंदर क्या होता है आपका एक फ्यूल इंजेक्टर होता है जो कि आपके डीजल को स्प्रे करता है पावर स्ट्रोक के अंदर. तो यहाँ पे आते हैं दूसरे में, जैसे कि अभी ऊपर वाले में समझ गए होंगे कि द कार्बोरेटर इज द एम्प्लॉय टू द मिक्स एयर एंड द पेट्रोल इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो इसके अंदर एक कार्बोरेटर लगा रहता है जो कि आपका एयर और फ्यूल के मिक्सचर को रिक्वायर्डली वहाँ पे पहुँचाता है. बट इन दिस केस कार्बोरेटर नहीं होता है, यहाँ पे इंजेक्टर लगा रहता है जो कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टू द इंजेक्ट द फ्यूल एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक. मतलब कि जब आपका पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है, तो वहाँ पे आपका क्या करता है एक इंजेक्टर वहाँ पे आपका फ्यूल को इंजेक्ट करता है. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज अबाउट द 10 बार. यहाँ पे क्या रहता है आपका 10 बार रहता है. इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन यहाँ पे वो कट चुका है. तो ऑल अराउंड आई थिंक सो 40 बार के आसपास वो प्रेशर रहता है. आप चेक कर लेना, एन के अंदर लिखा होगा ऑल अराउंड. अगर आप नहीं यहाँ पे है नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना प्रेशर है, पर ज़्यादा ही होता है क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन है तो उसके अंदर आपका प्रेशर ज़्यादा होता है. आगे चलते 3 पॉइंट्स हो चुके हैं. चौथा पॉइंट है आपका द चार्ज दैट इज़ द पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर इज़ द इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ द स्पार्क प्लग. क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग होता है और जो आपका पेट्रोल इंजन और एयर का मिक्सचर होता है वो उस चिंगारी से जल जाता है. बट इन दिस केस द फ्यूल इंजेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द फाइन स्प्रे, मतलब बहुत हल्की सी बहुत बारीक आपकी फ्यूल की स्प्रे होती है. क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्पार्क लग जाती है. तो वो टेम्परेचर कितना होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है. फिफ्थ पॉइंट है द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस approximately at the constant volume in the other word on the auto cycle. मतलब कि ये जो है आपका वो ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा होता है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. इसके अंदर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है जिसको अपन डीजल साइकिल भी बोल देते हैं. डेरिवेशंस भी हैं इसके तो वो भी देख लेंगे अपन आगे.
इसके अंदर जो आपका जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो 6:10 रहता है, इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अंदर 15:25 रहता है कंप्रेशन रेशियो। इसने बोला है कि दी स्टार्टिंग इज़ ईजी ड्यू टू द लो कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन रेशियो कम रहता है तो इसकी वजह से जल्दी स्टार्ट हो जाता है। पर जो डीजल इंजन होते हैं वो कंप्रेशन रेशियो उसका हाई रहता है तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि ज़्यादातर लोग पेट्रोल इंजन गाड़ी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्टिंग, क्योंकि जो वो लोग ज़्यादा डीजल गाड़ी लेते हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो फ्रिक्वेंटली ड्राइव करते रहते हैं, और जिनकी गाड़ी खड़ी रहती है वो मतलब जैसे कि कहीं जाएंगे तभी लेके जाएंगे, तो वो पेट्रोल इंजन गाड़ी प्रेफर करते हैं। आगे पॉइंट नंबर 8, एज द कंप्रेशन रेशियो इज लो द पेट्रोल इंजन आर लाइटर एंड चीपर। तो आपको ये तो सबको ही पता है कि पेट्रोल इंजन गाड़ी सस्ती आती है एज़ कम्पेयर द डीजल इंजन, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो कम रहता है और लाइटर भी होती है और चीपर भी होती है। एज द कंप्रेशन रेशियो इज़ हाई द डीजल इंजन आर द हैवियर एंड द कॉस्टली। तो हैवी भी होती है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, द रनिंग कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल इंजन इज़ हाई बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। तो यहाँ पे जब चलाने की बात आती है गाड़ी की, अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पेट्रोल डीजल के प्राइस के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल की वजह से बता रहे हैं कि रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है, डीजल की वजह से रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियस ही बात है पेट्रोल इंजन के अंदर कम होती है और डीजल के अंदर ज़्यादा होती है। द थर्मल एफिशिएंसी इज़ अराउंड द 26% एंड इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 40%। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन जो कि आप नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, ओवर हीटिंग ट्रबल इज़ द मोर ड्यू टू द लो थर्मल एफिशिएंसी। क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है तो लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लॉसेस ज़्यादा होंगे तो आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपका ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये ट्रबल करता है थोड़ा सा ओवर हीटिंग की वजह से। और यहाँ पे इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है तो ओवर हीटिंग इज़ लेस ड्यू टू द थर्मल एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज़ द दीज आर द हाई स्पीड इंजन्स। तो जो पेट्रोल इंजन्स रहते हैं वो आपके हाई परफॉर्मिंग इंजन्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, और जो आपके डीजल इंजन होते हैं दीज आर द रिलेटिवली लो स्पीड इंजन्स, मतलब कि इनकी स्पीड कम रहती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 14, द पेट्रोल इंजन्स आर द जनरली एम्प्लॉयड इन द लाइट ड्यूटी व्हीकल्स सच एज द स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। दीज आर ऑल्सो यूज इन द एरोप्लेन्स, बट इन दिस केस क्योंकि एरोप्लेन इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी लाइट होती है, एल्यूमिनियम की होती है। बट सेकंड थिंग इज द डीजल इंजन आर इज जनरली एम्प्लॉयड इन द हैवी ड्यूटी व्हीकल्स लाइक द बसेस, ट्रक एंड अर्थ मूविंग मशीन्स। तो जो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन दी CI and SI इंजन या पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।